हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अभिजीत क्लासेस पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्न वाली 1.1 के चैप्टर 1 का आप लोग को अध्याय 1 के यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग को कराने वाले हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा, जो भी आप लोग का मन में, आपका माइंड में अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कमेंट में रिप्लाई में जरूर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्लास 10 का। ठीक है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे आपको लगा दूंगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न वाली 1.1 का 1 नंबर। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि आप लोग को यहाँ पर एचसीएफ निकालने को बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर 135 और 225, 135 और 135 और 225 का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा बड़ा है। आपको क्लियरली आपको दिख रहा होगा 225 यहाँ पर बड़ा है, तो 225 यहाँ पर बड़ा है, तो 135 यहाँ पर बड़ा का चिन्ह, 225 यही बड़ा का चिन्ह है ना, तो ये 225 हुआ, ये बड़ा का चिन्ह है। तो इसको आपको यहाँ पर क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड 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 विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको इस मैथ को बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको लिख लेना है। तो बुक को मैं सबसे पहले साइड पे रख लेता हूँ, तो इसका काम हो गया। बुक को थोड़ा सा, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ए इज इक्वल टू, देखिए मैं फॉर्मूला को लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये आपका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 135 से 225 को भाग देना साइड पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 135 से, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह नहीं होगा इसमें, छोटा सा व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, 135 से 225 को यहाँ पर भाग देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हुआ भाज्य, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हुआ भाजक यानी कि बी, ये हुआ भाज्य यानी कि ए, और इधर आपको जितना भागफल निकलेगा क्यू, और इधर नीचे तरफ शेषफल भी निकलेगा। तो सबसे पहले देखिए, आप भाज्य को बीच में और भाजक को इधर साइड पे। ठीक है, भाजक, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भाग देना है। 135 और 225 को भाग देंगे, सिंपल सा। 135 और 225 यानी कि 135 दूना तो ज़्यादा हो जा रहा है, 135 से क्या करते हैं, 135 से 135, यानी कि 5 से 5 गया 0, और इधर 2 से नहीं बोले, इधर 1 हासिल हुआ, 12 से 3 गया 9, यानी कि 90 हुआ। तो अभी आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य में कितना है, 225 है, तो 225 लिखते हैं। 225 इज इक्वल टू भाजक कितना, भाजक 135 है, 135 लिखे इंटू भागफल में कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखे प्लस शेषफल कितना लिखा, 90। इस प्रक्रिया को आपको जब अब तक करना है जब तक यानी कि शेषफल आपका 0 नहीं आए, यानी कि आपको 90 आए यहाँ पर शेषफल, यहाँ पर जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार आपको लिख लेना है। ठीक है, तो अभी आओ और यहाँ पर भाग देते हैं 90 से इधर आपको भाजक को, इधर साइड वाला को, ये जितना भी शेषफल बचेगा इधर यानी कि इधर जितना भी शेषफल बचेगा, ये वाला को उठा के यहाँ पर लिख लेना, यानी कि भाजक को 135 यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर इसको करते हैं 90 दूना से ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर 90 एकम 90 करते हैं, 90 एकम 90, 5 0 5, और 13 से 9 जाएगा 4 हुआ, यानी कि देखिए यहाँ पर भी आपका नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, 135, यानी कि यहाँ पर आपका भाज्य कितना है, 135 है, 135 इज इक्वल टू कितना है आपका भाजक, यहाँ पर भाजक इसका कितना है, 90 है, 90 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है, 45 है। यहाँ पर भी देखिए 0 नहीं आया, 45 आया। यहाँ पर भी लिखना है जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0, ये आया आपका। ठीक है, और आपको यहाँ पर आपको भाग देना फिर से 45 से, फिर से आपको यहाँ पर भाजक को उठा के यहाँ पर लिख लेना है 45, यहाँ पर 90 यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 दूना 90, सिंपल सा 0, ये कटा, यानी कि दोनों कट गया। आपका यहाँ पर देख सकते हो भाजक कितना है,
यानी कि भाज्य 90 इज इक्वल टू भाजक 45 है इंटू शेषफल कितना है 2 प्लस नहीं शेषफल नहीं भागफल 2 है और यहाँ पर शेषफल 0 है। यानी कि ये देखिए आपका शेषफल 0 आ गया, जहाँ जहाँ r इज इक्वल टू 0 आपका आ गया। तो आपको सब आंसर कितना निकला? आंसर सर आप लोग को सोच रहे हो आंसर कितना? सर आपका 45 निकला। तो यहाँ पर लिखना है आपको 135 और 135 और 225, 135 और 225 का HCF इज इक्वल टू कितना आया? 45 आया। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को अगले क्वेश्चन को भी बनाना है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दूसरा नंबर क्वेश्चन 867 867 और 255 यहाँ पर एचसीएफ निकालना है इक्वल विभाजन एल्गोरिथम के एक एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर देखो 867 तो कौन सा बड़ा है? यहाँ पर सिंपल से दिख रहा है 867 यहाँ पर बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह यहाँ पर दे देंगे 255, ठीक है लिख लिए 255। और अभी आप लोग को यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? एक फॉर्मूला यहाँ पर बनता है आप लोग का। ठीक है, तो जो कि मैं सबसे पहले आपको बता ही दिया था फॉर्मूला। ठीक है, ए इज इक्वल टू होता है VQ प्लस R होता है। ठीक है, या आपको सिंपल से याद रखना है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल ये होता है। ठीक है, तो 867 और 255 को यहाँ पर भाग देना है सिंपल से। तो साइड में इधर भाग देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 255 देख सकते हो 255 भागा 867, 255 गुना तो नहीं हो रहा है 255 या शायद होगा 200 साइड में इधर गुना थे 255 या 5 से 15 5 जगह से 3 5 से 15 16 3 में 6 5 5 से 15 16 6 3 में 6 8 7 यानी कि आप लोगों का 765 मिला। तो आप लोग का 3 में 765 255 चाह रहे तो ज़्यादा हो जा रहा है। तो 255 किया कितना हो रहा है 765, 255 किया 765 यानी कि आपको कितना निकल रहा है 5 2 7। यहाँ पर कितना है 7 से अगर 7 से 5 को हटाएंगे 2 और इधर हम लोग का 0 और इधर 1 यानी कि 102 102 निकल रहा है। ठीक है, हम लोग का कितना निकला? भाज्य कितना निकला? भाज्य हम लोग का देखिए 867 यानी कि ए यानी कि कितना? भाज्य कितना है हम लोग का 867। आप लोग को सिंपल करके समझाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यहाँ पर भाज्य देखो 867 भाज्य भागफल कितना है? बी यानी कि भागफल कितना है? 255 है। सिंपल से यहाँ पर आपको लिख लेना है 255 गुणे यहाँ पर क्यू यानी कि भागफल यहाँ पर देख सकते हो सिंपल सा 3 यानी कि आपको यहाँ पर लिखना है 3। ठीक है, भागफल यहाँ पर सिंपल सा 3 है। और अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर शेषफल लिखना है, शेषफल कितना है? शेषफल हम लोग का 102 है, 102 यानी कि आप लोग का 0 नहीं आएगा। अब तक करते रहना है जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है सिंपल सा जहाँ R नॉट इक्वल टू 0, आपका 0 नहीं है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से आपको भाग देते रहना है। तो यहाँ पर 102 हुआ, 102 को और एक बार यहाँ पर फिर से जितना भी भाजक हो भाजक को यहाँ पर लिख लेना है। भाजक यानी कि ये देखिए भाजक 255 को यहाँ पर लिखना है भाजक को। ठीक है, सिंपल से आपको 102 को इससे भाग देना है यानी भाजक को यहाँ पर लिखते हैं 255 को यहाँ पर लिख लेते हैं आराम से। ठीक है, छोटा सा वर्ड बोले थोड़ा जगह नहीं हो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, 102 से इसको भाग देंगे। यहाँ पर कितना से भाग देंगे क्योंकि भाग जाएगा 102 यानी कि इसको 2 से चला जाएगा 102 गुना यहाँ पर 204। ठीक है, 204 हो गया। 5 से 1 जाएगा कितना होगा 1, इधर 5 हो गया और इधर कट गया। ठीक है, यानी कि क्या 51 हुआ। और अभी यहाँ पर देखिए फिर से आपको वही रूल को फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए भाज्य सबसे पहले भाज्य लिखना है यानी कि 255 इज इक्वल टू भाजक यानी कि 102 यहाँ पर लिख लेना है इंटू भागफल कितना है? भागफल 2 है, 2 प्लस शेषफल कितना 51। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर नहीं आया 0 आया 51 आया नहीं आया। ठीक है, तो जहाँ R नॉट इक्वल टू 0 इस तरह से लिख। तो अभी यहाँ पर देखिए 51 से अभी भाजक को फिर से उठा के ले आएंगे। इसको फिर से उठा कर यहाँ पर लिखेंगे 102। 51 से 102 को भाग देंगे। तो 51 से जब भी भाग देंगे तो 51 2 जा 102 ये होता है।
ये सिंपल सा कट गया, ठीक है, ये सिंपल सा कट गया, यानी कि ये अब 0 आ गया। देखिए 102 यानी कि भाज्य कितना है 102 इज इक्वल टू भागफल, भागफल कितना है 51, 51 लिखिए इंटू भागफल कितना है, भागफल 2 है, 2 लिखिए प्लस प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 0 है तो 0 लिखिए। ये देखिए 0 आ गया शेषफल सिंपल सा। अब आपको लिखना है जहाँ r इज इक्वल टू 0। तो आपका आंसर कितना आया सर, आंसर आपका 51 आया, क्या बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 867 और 255 का HCF इज इक्वल टू कितना आया, क्या 51, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो फ्रेंड्स आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, 255 और 405 HCF यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपको निकालना है, ठीक है, 255 और 405 का। तो सबसे पहले आपको लिखते हैं 255, बड़ा का चिन्ह लग गया, 405, 255 और 405 लिख लिए। किस विधि के द्वारा आप लोग को निकालना है, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कुछ इस प्रकार आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखने के बाद देखिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, ये आपको याद ही होगा, ए इज इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। ये आपको इस प्रकार फॉर्मूला लिखना है, भाज्य इज इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। तो ये 255 से 405 को इधर भाग देंगे, 255 255 से कितना 405 को, 255 से 405 को भाग देंगे, ठीक है। 255 दूना तो ज़्यादा हो जा रहा है, 255 एक ही देखते हैं, 255 देखिए 255, 5 से 5 गया 0, ये समझ में आ रहा है। जोड़ घटाव में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आप अभी क्लास 10 हो, ठीक है। 5 से 5 गया 0 और इधर आपका 10 से 5 गया, 10 से 5 गया 5 और इधर 3 से 2 गया 1, यानी कि 150 आपका बचा, ठीक है। और 150 बचा तो अभी आपको 405 यानी कि ये भाज्य है। तो सबसे पहले आपको भाज्य को यहाँ पर लिखना है। ए यानी कि क्या होता है, भाज्य होता है, मैंने आपको सबसे पहले समझा दिया था, यानी कि भाज्य यानी 405 को यहाँ पर आपको सिंपल उतार देना है, ठीक है। 405 इज इक्वल टू बी यानी कि क्या, बी यानी कि भाजक, भाजक क्या है 255 है। तो आपको यहाँ पर लिखना है 255 इंटू क्यू, क्यू यानी कि भागफल, भागफल कितना है 1, 1 को यहाँ पर लिखना है प्लस आर यानी कि शेषफल 150, 150 लिखना है, यानी कि आपका शेषफल 0 आया, नहीं आया, जहाँ लिखना है, ठीक है, जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अभी आपको यहाँ पर लिखना है 150, 150 है तो भाजक को फिर से आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जब तक आपका 0 नहीं आ जाता है तब तक आपको इस प्रक्रिया को करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 है तो भाजक को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, 255 को, 255 को लिखे, ठीक है। 150 दूना तो ज़्यादा, 150 दूना 300 हो जा रहा है, 150 एक ही करते हैं, 150 रखे 150, ठीक है। 5 से 0 5 और 5 से 5 गए 0, 2 से 1 या 1 यानी कि 105, 105 हो। तो सबसे पहले भाज्य सिंपल उस प्रक्रिया करना है किस तरह से मैंने लिखा, ठीक है, 255। सबसे पहले आपको भाज्य को लिखना है 255 इज इक्वल टू यहाँ पर 150 यानी कि भाज्य कितना है 150 गुने भागफल कितना है 1 प्लस शेषफल कितना है 105 है, 105 यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर शेषफल 0 आया, नहीं है, जहाँ लिखना है, ठीक, जहाँ आर नॉट इक्वल टू 0। जब तक आपको 0 नहीं आ जाता आपको करते रहना है। तो देखिए यहाँ पर 105 हुआ तो सबसे पहले भाजक को इधर ला लेते, फिर से इस प्रक्रिया को ही करते रहना है। ये 150 को यहाँ पर लाना है, ठीक है, 150 को यहाँ पर लाना है। देखिए 105 एकम, 105 दूनी तो ज़्यादा हो जा रहा है, 105 एकम करते हैं, 105 एकम कितना हुआ 105, यानी कि देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक हासिल दिए, 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 4 यानी कि इधर 1 से 1 गया 0, ये समझे ना। जोड़ घटाव में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 से यहाँ पर एक हासिल लिया, 10 से 5 गया 5, 4 यहाँ पर 4 था, 4 से 0 4, यहाँ पर 1 से 1 0 कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 150 यानी भाज्य 150, 150 इज इक्वल टू 105 यानी कि ये भाजक है, ठीक है। 105 इंटू भागफल कितना 1 प्लस शेषफल कितना 45, जहाँ
जहाँ आर नॉट इक्वल टू जीरो। 45 आया, जीरो तो नहीं आया ना, इसलिए जहाँ आर इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अभी आप लोग को 45 से करना है। 45 से 105 को करते हैं। 45 से 105 को करते, देखिए 45 से 105 को, अच्छा से आपको दिख नहीं रहा हो फिर से लिखते हैं। ठीक है, 45 से 105 को, 45 से 105 को करते हैं। 45 दूना 90, 45 क्या करके देखते हैं। ठीक है, 45 दिया, इधर साइड में गुना करके देते हैं। 45 से 5 15 को 5 1 4 12 और 1 13, 135। 45 दिया तो ज़्यादा हो जा रहा है। 45 दूना 90, ये सही है। ठीक है, 45 दूना 90, यानी कि 5 से 0 गया 5, यानी कि 1 हाथ से लिया, 10 से 9 1, यानी कि आपका कितना 15 आया। ठीक है, शेषफल 15 आया, यानी कि आपका भाज्य कितना है 105। 105 इज इक्वल टू भागफल, यानी भाजक कितना है। देखिए भाज्य लिख ले, ए लिख ले, फिर क्या लिखना है, बी लिखना है। बी यानी कि भाजक, भाजक कितना है 45 है। 45 लिखना है इनटू भागफल, क्यू यानी कि भागफल, भागफल कितना है 2 है। 2 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल आप लोग का आर यानी शेषफल 15 आया। 15 जहाँ आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आया 15, 15 को अब साथ जाएगा। ठीक है, 15 दिया 45 होता है, अब जाएगा 15, ये 45 को यहाँ पर लिख देंगे भाजक को। ठीक है, 15 दिया 15 3 जा 45। ठीक है, 15 दिया 45 हुआ, 5 से 5 के कटिंग, ये भी कटिंग, यानी कि जीरो आया। ठीक है, 45 यानी कि आपको सबसे पहले भाजक को लिखना है। 45 इज इक्वल टू भाजक यानी कि 15 इंटू 3 इंटू भागफल यानी कि 3 प्लस शेषफल 0। अब आया आपका 0। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर लिखना है जहाँ आर इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर आ गया। सर आप लोग बोल रहे हैं आंसर का, आंसर आपका 15 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 255 और 255 और 405, 255 और 405 का HCF कितना है 15 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसको ले लिए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। मैंने ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, क्लास 10 का 1 क्लास से 10 क्लास तक इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऑनलाइन क्लासेस कराए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, इंस्टा आईडी फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। ठीक है, तो ये था आज का हम लोग का ये 3 क्वेश्चन। अगला ये पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 अगला आएगा। ठीक है, अध्याय हम लोग को 1.1 हम लोग का समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगला क्वेश्चन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि और एक वीडियो डेडिकेटेड में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नहीं तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए, नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के ये 3 क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।